Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum K9 students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's English lecture is voices. Students, I'll tell you why do we use voices, what is the use of voices in grammar. Voices tell us whether the subject is doing an action on the object. यानी एक subject जो है वो किसी object पर क्या काम कर रहा है और what is done on object by subject, या किसी ऑब्जेक्ट पर एक सब्जेक्ट की तरफ से क्या काम हुआ. ठीक है. देयर आर टू वॉइसेस. वॉइसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस टेल्स द सब्जेक्ट डज द एक्शन. पैसिव वॉइस टेल्स द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी कि वो जो सब्जेक्ट पर जो काम ऑब्जेक्ट की तरफ से हुआ वो क्या था. इसके रूल्स में पहली चीज़ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन ऑल पैसिव वॉइस टेंसेस. जितने भी पैसिव वॉइस टेंसेस हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हैं, वो कंटिन्यूस हैं, वो परफेक्ट हैं, वो कुछ भी है, वो यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस टेंसेस. The other rule is subject changes into objective case and object changes into subjective case. Like आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यानी जो काम करने वाला है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है यानी जिस पर काम होता है वो शुरू में सब्जेक्टिव केस बनकर आता. प्रपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जिस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में बनाते हैं उससे पहले हम प्रपोजिशन बाय यूज़ करते हैं. प्रपोजिशन बाय यूज़ की जाती है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए. द स्ट्रक्चर फॉर द वॉइसेस इज़, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, देन हेल्प फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अगर हो, एंड ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाता है सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा टेंस होगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा हम वो लगाएंगे. उसके बाद बेटा हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. उसके बाद हम बाय पुट करते हैं, जैसे प्रपोजिशन मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का इनके साथ लिंक क्रिएट करने के लिए, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हम एंड पर ले आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में. राइट. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंडेफिनिट टेंसेस. फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन पैसिव वॉइस टेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है इज़, एम, आर. पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है वॉज, वर. फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए वी यूज़ विल, शल विद ऑक्सिलरी वर्ब बी, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे. फॉर्म ऑफ वर्ब तो वही आनी है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है. ठीक है. बट हम ये हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं. ठीक हो गया बेटा. पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ और इनके चेंजेस की तरफ. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ही लाइक्स एप्पल्स. अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में या जैसे भी हमारे पास जो एक सेंटेंस दिया गया है जिसे हमने वॉइस में चेंज करना है, ठीक है, वो हमें पता चलता है बेटा इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब से. जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और एस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आई हुई है. ठीक है. अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट था ही, वर्ब है लाइक्स, ऑब्जेक्ट है एप्पल्स. अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आएंगे सब्जेक्टिव केस बनाकर. एप्पल्स जो है वो स्टार्ट में आ गया. उसके बाद अब एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है, मैंने यहाँ आपको बताया था ना कि हम इंडेफिनिट टेंसेस में इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं, तो आर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सब्जेक्ट बनाया वो प्लूरल है. एप्पल्स आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर प्रपोजिशन बाय, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था ही, उसको जब हमने ऑब्जेक्टिव केस बनाया तो वो क्या बन गया, वो हिम बन गया. ठीक है. और यहाँ हमारा ये वॉइस कंप्लीट हो गया. उसके बाद बच्चे हम देखते हैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है. दे वन द मैच. अब बेटा यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है, वन हमारे पास सेकंड फॉर्म है जो शो करिए कि हमारा एक्टिव वॉइस जो है ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है. इसके लिए हम क्या करेंगे, द मैच जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम शुरू में ले आए. अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्योंकि हमने यूज़ करना है वॉज, वर, सो
मैच क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया, वॉज। उसके बाद वन की थर्ड फॉर्म वन, फिर प्रपोजिशन बाय, और फिर क्या करेंगे, फिर हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में देम कर देंगे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ही विल सेंड यू अ गिफ्ट। अब ही हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हमें बता रही है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, अब बेटा यहाँ एक कन्फ्यूजन है, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, वो देखते हैं कि ये वर्ड एंड पर है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जबकि बच्चे ऐसा नहीं है। आपने ये देखना है कि आपका ये जो वर्ब है ना, ये किस पर काम कर रहा है, ये इस पर डायरेक्ट काम कर रहा है, इसका एक्शन डायरेक्ट इस पर हो रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट ये होगा। तो आपने बेटा ये गलती नहीं करनी, आपने ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो काम किस पर कर रहा है, उसका डायरेक्ट एक्शन किस पर आ रहा है, आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये आपका कतन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इसको आप लेकर आएंगे शुरू में। अब विल यू के साथ क्योंकि हम विल ही यूज़ करते हैं, साथ ऑक्सिलरी वर्ब बी आ गया। ठीक है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना कि हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म बी लगा दिया। आपको पता है ना कि बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वॉज वर और बीन की। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट के लिए बी आ गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दी, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। उसके बाद अ गिफ्ट, फिर प्रपोजिशन बाय, और फिर ये हमारा जो सब्जेक्ट था इसको हमने हिम बना दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा जो लेक्चर वो समअप होता है। अगर आपको कुछ पूछना आप पूछ लीजिएगा, और आपने क्या करना है, आपने इन तीनों टेंसेस के 5 जो सेंटेंसेस हैं उनकी वॉइसेस में प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो बेटा आपने पूछ लेना है। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।